और यह घटना में कई मजदूरों की जान को लेकर चेता मथुरा प्रशासन। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया ने दी जिला अधिकारियों को चेतावनी, अगर किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आई तो नहीं बख्शा जाएगा। कोरोना वायरस को लेकर मजदूरी करने वाले मजदूर लगातार पैदल चलकर अपने प्रदेशों के लिए पलायन कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि सबका साथ और सबका विकास, तो क्यों नहीं सुनी जा रही है इन मजदूरों की? क्यों जा रहे हैं रोड पर चलने वाले प्राइवेट ट्रकों से? जैसा कुछ मजदूर ट्रक द्वारा अपने घर को जा रहे थे तो रास्ते में एक भयंकर सड़क हादसा हो गया, जिसमें काफ़ी मजदूरों की मृत्यु हो गई, तो काफ़ी मजदूर घायल हो गए। क्यों नहीं रोका जाता उन ट्रकों को जो अवैध रूप से मजदूरों को भर भर कर ले जा रहे हैं? अगर उन ट्रकों को पहले रोक दिया जाता तो शायद आज इतने मजदूर जान नहीं जाती। मजदूरों को मरने के बाद चेती उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को दिए सख्त आदेश, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी मजदूर पैदल दिखाई ना दे, ना ही वह साइकिल से जाए और ना ही ऐसे प्राइवेट वाहनों से जाए। उनकी व्यवस्था अच्छे तरीके से हो और उनकी जांच हो और सभी मजदूरों को खाने पीने की व्यवस्था मुहैया कराई जाए, जिससे वह भरपेट खाना खा लें। और किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आई तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब हमारी टीम यूपी हरियाणा बॉर्डर पर पहुंची तो वहां पर काफ़ी संख्या में मजदूर भूखे प्यासे बैठे नजर आए और सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की उनको सुविधा नहीं दी गई, ना ही उनको खाने पीने की सुविधा दी, ना ही पीने के लिए पानी दिया गया। इसकी जानकारी मिलते ही समाज सेवियों में होड़ मच गई और सभी समाज सेवी अपने अपने तरीके से उन तक खाने पीने की सामग्री पहुंचाई और उन सबको बैठाकर खाने के पैकेट, फल, बच्चों के लिए दूध इत्यादि दिए गए। इसकी सूचना मिलते ही जिलाधिकारी सर्वज्ञ राममिश्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर यूपी हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचे और सभी मजदूरों का हाल जाना और वहां पर लगी सभी टीमों को सख्त आदेश दिए कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। अगर कोई भी प्राइवेट वाहन, ट्रक, टेम्पो, ट्रैक्टर से हरियाणा की तरफ से आए तो मजदूरों को लेकर तुरंत रोककर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सभी मजदूरों को यहां पर इकट्ठा करके कोसी कला अनाज मंडी में बस के द्वारा भेजा जाए, जहां से उनका चेकअप होगा और बस में बैठाकर उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इस संदर्भ में जिलाधिकारी मथुरा सर्वज्ञ रामेश ने बताया कि हमें किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मिलती और हरियाणा सरकार अपने द्वारा इन मजदूरों को बॉर्डर तक पहुंचाती है। आनन फानन में इसकी हम व्यवस्था संभालते हैं और इन मजदूरों को लेकर इनके घर तक पहुंचाते हैं। अगर पहले से ही हमें जानकारी दे दी जाए तो शायद मजदूरों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम। प्रवासी कामगार आ रहे हैं, इन लोगों के लिए हम लोगों ने अपने बॉर्डर पे व्यवस्था की है मंडी समिति परिसर से कि वो लोग आ रहे हैं, उनको हम लोग वहाँ पे खाना दे रहे हैं, बसों की व्यवस्था कर रखी है और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट से बसों से भेज रहे हैं। जाते समय उनको लंच पैकेट भी बसों में रखवा रहे हैं। चूँकि बिना प्रायर सूचना के एकदम से हरियाणा से आ गए हैं लोग, पहले से सूचना रहती है, अगर बता के रखते हैं तो हम लोगों की तैयारियां उस हिसाब से रहती है। और आप ये देख रहे हैं कि हरियाणा के लोग इनको ट्रकों में भेज रहे हैं, कंटेनरों में भेज रहे हैं, वो बिल्कुल रोक नहीं रहे हैं कहीं पर। लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी को निर्वहन पूरी तरह से करेंगे और इनको समुचित स्थानों तक प्राइवेट बसों का अधिग्रहण करके सरकारी बसों से उनको भेजने की व्यवस्था की गई है। हरियाणा के अधिकारियों में डीएम पलवल और इन लोगों से भी मैंने फ़ोन पे बात किया है कि जो अनधिकृत रूप से ट्रकों में लोगों को भेजा जा रहा है उसको वो चेक करें तो थोड़ी सी सहूलियत रहेगी। और मेरा विश्वास है कि आगे वो लोग ऐसा करेंगे। आप देख रहे हैं कंटेनरों में बंद करके ट्रकों पे बैठा के भेज रहे हैं, ये उचित नहीं है। हम लोग यहाँ से लोगों को बसों में भेजेंगे। सर कुछ दिन पूर्व हरियाणा डायरेक्ट बसों को जो सीधे निकाल रही थी, लेकिन अब वो फिर बॉर्डर में छोड़ के जा रहे हैं हरियाणा की बसें वाले, ऐसा क्यों? नहीं, हरियाणा की बसें का जो इस समय तय है शासन से, वो बसें बुलंदशहर के बॉर्डर पर छोड़ेंगी, ले जाएंगी। आप स्वयं कह रहे हैं वो अनधिकृत बसें हैं जिनका हमारे शासन को कोई संज्ञान न दिया गया है, न लाया गया है और इस तरह से लाके लोगों को छोड़ा जा रहा है जो उनको यहाँ पे नहीं लाना चाहिए। आधिकारिक रूप से जो बसें हैं वो बुलंदशहर के बॉर्डर से उत्तर प्रदेश के प्रवासी कर्मचारियों को मूव कराने की व्यवस्था पहले से है
लेकिन शायद उसका पालन पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा से बात की तो उन्होंने भी कहा कि हमारी टीम लगी हुई है और सभी गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। किसी भी प्रकार का कोई भी मजदूर ट्रकों में, टेम्पो में, साइकिल पर, पैदल अगर जाता नजर आए तो उसे रोककर उन ट्रक वालों पर कार्रवाई करें और सभी मजदूरों को कोसी कला अनाज मंडी में पहुंचाया जाए, जहां पर उन्हें चेकअप के बाद उनके घर तक बसों द्वारा भेजा जाएगा। देखिए, शासन से बिल्कुल स्पष्ट निर्देश ये प्राप्त हुए हैं कि कोई भी श्रमिक जो हमारे दूसरे राज्य से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं उनको हर हालत में हमको बसों की व्यवस्था करके उनको अपने गंतव्य तक भिजवाना है। हमारे यहाँ कोटवन बॉर्डर पर जो जनपद पलवल से हरियाणा से लगता है, वहाँ पर यदि कोई पैदल आ रहा है, उसके अलावा ऐसी भी बहुत सी ट्रक या ऐसी गाड़ियाँ हैं जिस कंटेनर को बंद करके उसमें लोगों को भर के भेजा जा रहा है या तिरपाल से ढक करके भेजा जा रहा है। तो ऐसी प्रत्येक गाड़ी, प्रत्येक ट्रक को हमारे फोर्स द्वारा यहाँ पर चेक किया जा रहा है। हर एक श्रमिक को यहाँ पर रोक करके उसको खाना खिलाया जा रहा है। गाड़ियों की व्यवस्था कोसी मंडी में की गई है। यहाँ बॉर्डर से कोसी मंडी भिजवाने तक भी बसेस लगाई गई हैं शटल के रूप में, और कोसी मंडी से अपने गंतव्य तक जाने के लिए सभी के लिए प्रबंध किया जा रहा है। किसी भी श्रमिक को पैदल, साइकिल या ट्रक के माध्यम से चलने नहीं दिया जाएगा। उनको हर हालत में बसों के माध्यम से ही पहुंचाया जाएगा। हमारे और डीएम साहब द्वारा इस व्यवस्था का पूरा निरीक्षण और दिशा निर्देश जो हैं सभी अधिकारियों को यहाँ बॉर्डर पर दिए गए हैं और आने वाले समय में बहुत सुचारू ढंग से इसको चलाया जाएगा।